नमस्कार दर्शक मित्रों, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। समाचार की बात की जाए तो एनसी के मैनिफेस्टो का समर्थन कर कांग्रेस ने अपनी पाकिस्तान परस्त सोच को एक बार फिर से दर्शाया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग एवं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है उसमें देश को तोड़ने, कश्मीर में दो संविधान लागू करने और तिरंगे का विरोध करने की बातों का कांग्रेस द्वारा समर्थन देना उसकी देशद्रोही सोच को दर्शाता है। पत्रकार मित्रों, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी, मेरे मीडिया के सभी साथी, हमारे प्रदेश के इंचार्ज शंकर जी, कांग्रेस ने हमेशा ही देश को तोड़ने वालों का साथ दिया है। कांग्रेस पार्टी द्वारा एनसी का समर्थन व एनसी के साथ जाना आज कई प्रश्न खड़े कर रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है, ये आतंकवाद को, अलगाववाद को जम्मू कश्मीर में एस्टैब्लिश करने का कुप्रयास इसमें स्पष्ट दिखता है। एक बड़ा नेक्सस दिखता है। जिस तरह इस मैनिफेस्टो में तीन 370 व 35 को दोबारा जम्मू कश्मीर पर लादने की घोषणा की गई है। यह जेकेएनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर को अशांति व आतंकवाद के युग में धकेलने का एक षड्यंत्र दिख रहा है। और इस षड्यंत्र में राहुल गांधी के नेतृत्व वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ स्पष्ट दिख रहा। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आगे भी इतिहास में कांग्रेस ने हिमालयन मिस्टेक्स की हैं, फिर एक बार उन गलतियों को दोहराया जा रहा है। ऐतिहासिक गलतियों को दोहराया जा रहा है। कांग्रेस को जवाब देना होगा कि 370 और 35 पर उनका स्टैंड क्या है। देश जानना चाहता है, क्या कांग्रेस वापस जम्मू कश्मीर में दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान के युग में जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर की धरती पर भारतीय तिरंगे का अपमान होगा? क्या किसी प्रदेश में दो झंडों की ओर जाया जा सकता है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के षड्यंत्र में कांग्रेस पूरी तरह भागीदार है? देश जानना चाहता है। और राहुल गांधी जी ने जो 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अंदर हाथों में हाथ डालकर जो घोषणा की है, आज उस घोषणा से पूरे देश के मन में कई प्रश्न खड़े हुए हैं। क्या कांग्रेस पार्टी भारत के नौजवानों से बातचीत करने के बजाय एनसी के पाकिस्तान से बात करने के एजेंडे का समर्थन करती है? देश जानना चाहता है, क्या स्टेट की एक पार्टी, स्टेट की सरकार किसी दूसरे देश की सरकार के साथ बातचीत करने की बात कर रही है? क्या
ये देश को छोटा करने और देशद्रोहपूर्ण एजेंडा नहीं है और कांग्रेस इसका हिस्सा है। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है एनसी के साथ मिलकर। कांग्रेस को स्पष्ट जवाब देना होगा, स्पष्ट जवाब देना होगा। क्या पाकिस्तान के एजेंडे को जो एनसी आगे कर रही है, उस एजेंडे को कांग्रेस की सपोर्ट है? इस आतंकवाद के मसौदे में, आतंकवाद वापस लाने के इस मसौदे में, जिसे ये मैनिफेस्टो कहा जा रहा है, इसमें स्पष्ट लिखा है कि जेल में बैठे अलगवादियों को छोड़ा जाएगा, जिनके हाथों में बंदूक थी, जो बम धमाके करते थे, जो पाकिस्तान के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में लागू करते थे, जो लोग जेल में हैं, उनके छोड़ने की वकालत अब्दुल्ला परिवार कर रहा है। गांधी परिवार उसके साथ खड़ा है। यह दुर्भाग्य है। किनको छोड़ना चाहते हैं? और कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, देश की वीर सेना को, उनकी हत्या करने वाले, हमारे फौजियों को शहीद जिन्होंने किया और करने के बाद घोषणा की, ऐसे यासीन मलिक, जिसने कहा कि मैंने नौसेना के अधिकारियों को मारा है और कई इंटरव्यू में बाकी कश्मीरी पंडितों को मारने के उन्होंने स्वीकारा, उस यासीन मलिक के साथ कांग्रेस का क्या रिश्ता है? जब 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी, उस यासीन मलिक के साथ देश के प्रधानमंत्री का फोटो शूट किसने करवाया था? देश के वीर सैनिकों को, उनकी हत्या करने वाले और हत्या को स्वीकार करने वाले यासीन मलिक को महामंडित करने वाली कांग्रेस के 2004 से 14 तक के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ उस आतंकवादी नेताओं का फोटो शूट करवाया जाता था। क्या उस दौर में वापस ले जाना चाहते हैं? क्या बम धमाकों, गोलियों, बंद हड़ताल, नरसंहार, सामूहिक हत्याएं, उस सोर जम्मू कश्मीर को एनसी और कांग्रेस मिलकर ले जाना चाह रहे हैं? देश के सामने कई प्रश्न उठे हैं। एनसी के इस धोखाधड़ी के, नागरिकों का अधिकार छीनने वाले मैनिफेस्टो में स्पष्ट लिखा है कि 5 अगस्त 2019 के हालात वापस लाए जाएंगे, उससे पहले के हालात वापस लाए जाएंगे। यानी वहां एससी भाइयों को जो अधिकार मिले हैं, जो एसटी भाइयों को अधिकार मिले हैं, गुज्जर बकरवालों को जो अधिकार मिले हैं, कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने का षड्यंत्र रच रही है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण छीनने वालों के साथ खड़ी है। यह घोषणा पत्र में स्पष्ट लिखा है कि आरक्षण वापस लिया जाएगा। वो पहाड़ी का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकेगा, गुज्जर का बेटा, बकरवाल का बेटा, एससी वाल्मीकि का बेटा, जो बेटियों को अधिकार मिले हैं, ये घोषणा पत्र उन अधिकारों को छीनने की बात कर रहा है। ये घोषणा पत्र पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को, जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया, ये घोषणा पत्र पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को हटाने का प्रयास हो रहा है।
7 दशक तक जम्मू कश्मीर में पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान कांग्रेस पार्टी ने लागू नहीं होने दिया, अब्दुल्ला और मुफ्ती ने लागू नहीं होने दिया। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान वहां लागू किया। आज अब्दुल्ला के साथ मिलकर एनसी कांग्रेस की युति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को वहां से उखाड़ने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में यह होने नहीं देगी। भ्रष्टाचारी और लुटेरे गैंग को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर को वापस लुटेरा गैंग के हाथ में पहुंचाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और उस षड्यंत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी खड़ी है। जम्मू और कश्मीर में भेदभाव की, आपस में लड़ाने की पॉलिटिक्स और जम्मू के नागरिकों के साथ और घाटी के बीच में भेदभाव की योजना की बदबू इस मैनिफेस्टो से आ रही है। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस घोषणा पत्र का समर्थन किया है, एनसी का समर्थन किया है। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए ऐतिहासिक विश्व धरोहर शंकराचार्य मंदिर, आप कश्मीर में किसी भी कोने पर जाइए, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ग का व्यक्ति होगा, उसे शंकराचार्य पर्वत के प्रति एक अलग श्रद्धा है। लेकिन इस मैनिफेस्टो के अंदर उस पर्वत का नाम बदलकर तख्ते सुलेमान करने की बात कही गई। विश्व की ऐतिहासिक धरोहर वो शंकराचार्य जी, पूज्य शंकराचार्य जी का मंदिर, उसका नाम बदलकर तख्ते सुलेमान और हरि पर्वत के नाम से मशहूर पर्वत का नाम कोहे मारन पर्वत के नाम पे करने की बात एनसी ने यहां पर की है। राहुल गांधी जी, अपना स्टैंड स्पष्ट करिए। शुरू से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या कांग्रेस, भारत की संस्कृति, भारत के सनातन, इसका घोर विरोध करते आ रहे। अब जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर को तख्ते सुलेमान के नाम से यहां कहा गया है। हरि पर्वत को कोहे मारन पर्वत कहा गया है। यह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। इस मैनिफेस्टो से सांप्रदायिकता की, सनातन विरोध की, आरक्षण दलित भाइयों का छीनने की, एसटी भाइयों के अधिकार छीनने की, महिलाओं के अधिकार छीनने की बदबू आ रही है। इस घोषणा पत्र में और कांग्रेस की सोच में खोट स्पष्ट दिख रहा है। अलगवाद की, उग्रवाद की स्पोर्ट स्पष्ट दिख रही है। किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंकने की कोशिश की जा रही है। इस षड्यंत्र को हम कामयाब नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी और कांग्रेस स्पष्ट करे कि आरक्षण छीनने की घोषणा के साथ वो खड़ी है। देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचने वालों के साथ वो खड़ी है। शंकराचार्य पर्वत को बदलने की षड्यंत्र रचने वालों के साथ, हरि पर्वत षड्यंत्र रचने वालों के साथ कांग्रेस का हाथ स्पष्ट दिख रहा है। जनता जवाब चाहती है कि सत्ता के लालच में, सत्ता की लिप्सा में जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर धकेलने का कांग्रेस जो षड्यंत्र रच रही है, उस पर उसका स्टैंड क्या है,
और राहुल गांधी जी जिंदगी के 50 से ज्यादा बसंत देख चुके हैं, 50 से ज्यादा बसंत देख चुके हैं। 50 बसंतों में कभी वो जम्मू कश्मीर नहीं गए। आज वो जम्मू कश्मीर में अपनी बहन प्रियंका वडेरा गांधी के साथ स्नो बॉल खेलते हैं, स्नो स्कूटर चलाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वहां शांति, विकास और विश्वास खड़ा किया है। 10 साल सत्ता में रहे, सेना इनके पास थी, पुलिस थी, सुरक्षा बल थे, लेकिन राहुल गांधी जी कभी स्नो बॉल खेलने नहीं गए। आज राहुल गांधी जी फोटो शूट करते हैं लाल चौक में आइसक्रीम खाते हुए। ये आइसक्रीम जिस लाल चौक में खा रहे हैं राहुल गांधी जी, जब आपकी सरकार थी तो इस चौराहे में आईएसआईएस का झंडा चढ़ता था और पत्थरबाजों की फौज होती थी जो भारत की सेना पर पत्थर फेंकती थी या भारत के इंस्टीट्यूशंस पर पत्थर फेंकती थी, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नगारे लगाती थी। राहुल गांधी जी उस पत्थरबाजों की जगह को, जहां पाकिस्तान के झंडे चढ़ाए जाते थे, आज वहां तिरंगा चढ़ाने का काम, वहां तिरंगे ही तिरंगे दिखते हैं। आज एक भी पत्थरबाज नहीं दिखता। वो शांति लाने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं। आज अगर आप वहां आइसक्रीम खा रहे हैं, स्नो बॉल खेल रहे हैं, वहां प्रवास पर जा पा रहे हैं, तो वो तभी हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी ने वहां स्थायी शांति लाई है। आपके नेता और जिनके साथ आपके हाथ मिले हैं, ये बायकाट की पॉलिटिक्स से सत्ता में पहुंचते थे। आज नरेंद्र मोदी जी ने वहां विश्वास का वातावरण पैदा किया है। आज बायकाट नहीं, मोदी जी की बदौलत वहां भारी पोलिंग हो रही है। आप कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों के कारण, अलगवाद और आतंकवाद की सपोर्ट के कारण जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल बन गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे टूरिज्म कैपिटल बनाया है। टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल तक का सफर पिछले सालों में हमने पूरा किया है। ये घोषणा पत्र वापस जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों की तरफ धकेलने का प्रयास है। कृपया स्पष्ट कीजिए कि एनसी के घोषणा पत्र के साथ राहुल गांधी जी जो आपने हाथ मिलाया है, कांग्रेस का हाथ मिला है, गठजोड़ हुआ है, जनता भय में है। किसी भी सूरत में देश को अलगवाद के झंडे पर, जम्मू कश्मीर को अलगवाद के झंडे पर जाने नहीं देंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वे दिल्ली वाले और देश के अन्य क्षेत्रों के लोग आज किस तरीके से कांग्रेस के इस नए स्टैंड को देख करके अचंभित हैं, उस पर अपना वक्तव्य रखेंगे। बहुत विस्तार से माननीय राष्ट्रीय महामंत्री जी श्री तरुण चुग जी ने पूरा विषय आपके सामने रखा है। दोस्तों, सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर कर अपने घिनौने चेहरे को सामने रख रही है। याद कीजिए पत्थरबाजी का वह माहौल,
जब घाटी में सुरक्षा बलों पर हमले होते थे और यही अलगाववादी नेता उन पत्थरबाजों के समर्थन में खड़े होते थे, क्या कांग्रेस फिर आज उन पत्थरबाजों के समर्थन में आ रही है? आज पूरी कश्मीर घाटी में नए निवेश आ रहे हैं, स्थानीय नागरिकों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, टूरिज्म के माध्यम से कश्मीर की आर्थिक उन्नति हो रही है। लेकिन उन सब पर ग्रहण लगाने वाली नेशनल कांग्रेस के साथ आज कांग्रेस गठबंधन कर रही है। विदेशी संस्कारों से पोषित राहुल गांधी चुनाव के समय में मंदिर जाने वाले राहुल गांधी सिर्फ एक बात का जवाब दे दें कि भगवान शंकराचार्य के मंदिर को तख्ते सुलेमान कहने वाले नेशनल कांग्रेस के नेताओं के साथ जाकर क्या आप देश में फिर से हिंदू मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हमारे वीर सैनिकों की शहादत, जिन्होंने घाटी को एक रखने में अपनी जान गंवाई है, आप उस शहादत का अपमान करना चाहते हैं? लाखों पंडितों की हत्या, वहां से पलायन, उसके जिम्मेदार वो अलगाववादी आतंकवादी, उनके साथ हाथ मिलाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ कुछ सीटें मिल जाएं और ये जम्मू कश्मीर में जो करने जा रहे हैं, ये पहला उदाहरण नहीं है। हमने दिल्ली में भी ये गठजोड़ देखा कि एक ऐसी पार्टी के साथ जिसने भ्रष्टाचार में कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनके साथ हाथ मिलाते हैं। देश के हर कोने में जहां जहां कुछ भी मिल सकता है, उसके लिए कांग्रेस की शहादत तक जाने को तैयार है। ये गठबंधन ये दिखाता है। और मुझे विश्वास है कि देश की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता इस लोकतांत्रिक ताकत जो इस संविधान ने उनको दी है, उसके माध्यम से इस नापाक गठबंधन को माकूल जवाब देगी। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? जो बातें इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीजेपी हमेशा ये कहती रही कि जम्मू कश्मीर में जो करप्शन किया है अपोजिशन पार्टियों ने, उसको हम उजागर करेंगे। आप वहाँ के बहुत जुड़े रहे और बहुत समय तक आप जम्मू कश्मीर में काम भी करते रहे, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा कि हमारी वहाँ की सरकार जो एलजी सरकार है, उसने वहाँ पर कार्रवाई की है और जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन एंड टेररिज्म पर हम काम कर रहे हैं। जांच भी हुई है, केस भी रजिस्टर्ड हुए हैं, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। अलायंस हो गया है एनसी और कांग्रेस के बीच, लेकिन एनसी की तरफ से आज विरोध के सूर देखने को मिले हैं। बनिहाल विधानसभा सीट पर एनसी के नेता सज्जाद शाहीन ने खुलेआम कहा है कि अगर ये सीट कांग्रेस के पास आती है तो उसका पूरी पार्टी के कार्यकर्ता बाइकआउट करेंगे। ऐसा है कि वो गठबंधन एक्सपायर्ड इंजेक्शन की तरह है। जनता भी इसे नकार चुकी है और दोनों पार्टियों में भी सहमति नहीं है। केवल एक फोटो शूट है और ताश के पत्तों की तरह यह गठबंधन बिखर जाएगा। पहले गुपकार गठबंधन बनाया गया डीडीसी इलेक्शन में, जनता ने नकार दिया। अब विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन किया गया।
कांग्रेस का खाता नहीं खुला, जम्मू कश्मीर में खाता नहीं खुला। अब्दुल्ला परिवार के युवराज चुनाव हार गए। मुफ्ती परिवार पीडीपी की बहन राजकुमारी, उनकी महबूबा जी चुनाव हार गई। जनता घृणा करने वाले, कुंठित मानसिकता वाले, अलगवाद व आतंकवाद की बात करने वाले लोगों को पसंद नहीं कर रही। जम्मू कश्मीर की जनता इनसे घृणा करती है। पिछले 2 चुनाव में करारा जवाब दिया है। अब्दुल्ला परिवार का पाकिस्तान प्रेम इस मैनिफेस्टो में भी स्पष्ट दिखता है, और राहुल गांधी जी का इटली का चश्मा, जिसे देखकर डालकर उन्हें फारूक अब्दुल्ला, ये सब लोग अच्छे लगते हैं। यही अब्दुल्ला साहब हैं जो कल तक चाइना से गठजोड़ की बात कर रहे थे, और राहुल गांधी जी की पार्टी ने तो पहले ही चाइना से समझौता साइन किया हुआ है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।